हमारी संस्था एक गैर राजनीतिक, गैर सरकारी अनुदान प्राप्त संस्था है। हम सभी काफ़ी लंबे समय से सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम सभी बहनों को आप आशीर्वाद दीजिए कि जिस सेवा के पथ पर हम लोग चले हैं, आखिरी सांस तक उसको निभा पाएँ। गुरुदेव, मन में एक जिज्ञासा है कि हम लोगों ने कोरोना काल में वृद्धाश्रम शुरू किया था। अब हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ जो बुजुर्ग आते हैं, बड़े परेशान और व्यथित रहते हैं। ऐसी क्या गलती हो रही है, या तो बच्चों में गलती है या हमारे संस्कारों में गलती है कि ये वृद्धाश्रम जिसका कहीं पर कोई नाम नहीं था पुरातन संस्कृति में, अब ऐसा क्यों है कि बुजुर्ग वृद्धाश्रम तक आ रहे हैं और इतने व्यथित हैं। हमारी जिज्ञासा शांत करिए ताकि ये वृद्धाश्रम हमेशा के लिए बंद हो जाए। भारतीय संस्कृति में इसका कहीं नाम ना हो। वृद्धाश्रम खोलना एक प्रकार का अपनी भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ा कलंक है, और वृद्धाश्रम नहीं खोलना ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। वृद्धाश्रम खुलना कलंक है और वृद्धाश्रम नहीं खोलना हमारी बहुत बड़ी भूल है। किसी को धक्का नहीं देना, लेकिन जो कीचड़ में गिरा है उसे हम ना उठाएं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। हमारे संस्कारों में सबसे बड़ी कमी रह जाती है। शुरुआत में हम बच्चों को मात बच्चा कह के छोड़ देते। यदि शुरुआत बच्चे में भी हम यदि ये देखें कि जवान होने के बाद, बड़ा होने के बाद इसका क्या रूप होगा, उन पर यदि हम प्रारंभ में ध्यान दे लें तो 50, 60, 70% तक हम बच सकते हैं। और बच्चों को यदि हम ऐसी संगति कराएं जहां इस प्रकार के संस्कार मिलते हो, उपदेश मिलते हो। अक्सर कर आपने देखा होगा धर्म कार्यों में बूढ़े आगे होते हैं, बच्चों को तुम लोग दुकान की चाबी दे आते हो, बहू को चूल्हे पर बैठा लाते हो और तुम लोग मंदिरों में आ जाते हो। ये सबसे बड़ी भूल है। जब तुम गृहस्थ हो तो पिता का सबसे पहले कर्तव्य है कि स्वयं के मंदिर जाने के पहले बेटे को मंदिर भेजे। और यदि ये फैसला करना पड़े कि आज दो में से कोई एक मंदिर जा पाएगा, दो में से कोई एक जा पाएगा, ऐसी समस्या आ गई तो पिता मंदिर छोड़ देवे, बेटे को मंदिर जाकर भेज देवे। पिता नियम टूट जाए तो टूट जाए। बाप ये नहीं कहे बेटा मेरा तो नियम है, तेरा नियम थोड़ी है। नहीं बेटा, मेरा नियम टूटे तो टूट जाए, तुझे जाना है और दो में से एक जाना है। प्रारंभ में यदि हम इस प्रकार का निर्णय करें, भरत चक्रवर्ती, सेठ सुदर्शन, इनके जीवन में ये सबसे बड़ा नियम था। सपरिवार जब ये मंदिर जाते थे सबसे लास्ट में जाते थे। बच्चे लोग कहते नहीं पापा तो पिताजी आप चलो हमारे, बोले नहीं नहीं पहले तू चल फिर बाद में आता हूँ। जब सब घर से निकल जाते थे तब बुजुर्ग लोगों का ये नियम नहीं होना चाहिए कि मैं भगवान के बिना दर्शन किए बिना पानी नहीं पीऊंगा। माता पिता का ये नियम लेना चाहिए कि बेटा जब तक मंदिर नहीं जाएगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये नियम होना चाहिए। तुम लोगों ने ये नियम ले रखे हैं, महाराज जी हमारा देव दर्शन का नियम है, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये नियम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, माता पिताओं के लिए ठीक नहीं है, ये बच्चों के लिए नियम है। माता पिता का नियम होना चाहिए कि जब तक बेटा जाकर के अभिषेक नहीं करेगा मेरे अन्न जल का त्याग है। माताओं का मंदिर में अभिषेक देखने का नियम होता है। ये अभिषेक देखने का नियम तुम्हारा कोई कार्यकारी नहीं है। जिस समय तुम अभिषेक देखने आते हो उसी समय तुम्हारे बेटा बहू बिगड़ते हैं। उस समय तुम्हारा नियम होना चाहिए, हर माँ का नियम होना चाहिए कि मेरा नियम अभिषेक देखने का नहीं है, मेरा नियम है कि बेटा अभिषेक लाके गंधोदक दे तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगी। और ये बात बड़े में नहीं, ये बात कब होना चाहिए, जब वो 8 वर्ष का हो जाता है। बेटा मेरा अभिषेक देखने का नियम नहीं है, तू दिखाएगा, तू गंधोदक लाएगा तो नियम है मेरा, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूंगी। बात खत्म हो गई। ये संस्कार यदि हम दे देंगे
तो मुझे लगता है कि बच्चों के वृद्ध होने पर आश्रम में नहीं भेजना पड़ेगा, वो घर में देवता मान करके पूजेगा। मैं तो कहता हूं कि आप इनके प्रति जो भाव हैं, ये संस्कार आपको देना पड़ेंगे, और ये संस्कार आपको वसीयत में देना पड़ेंगे। परंपरा बिगड़ रही है। एक केस मेरे पास ये आया, उसके बेटे थे, वो अलग होने लगे, पूरा परिवार मेरे से जुड़ा था। महाराज ये छोकरे भी आपसे जुड़े हैं, मेरे से अलग होना चाहते, मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगी, माँ बोली। पिता भी रो रहा था। बेटे ने जवाब दिया कि महाराज जी, मैंने कि भाई तेरे मम्मी पापा इतना चाह रहे, वो रो रहे हैं, तो तुम अलग क्यों होना चाहते? ये तुम्हारी गलती है। तो बेटा मुस्कुराता हुआ कहता, महाराज जी पहली बात तो कोई भी किसी केस का न्याय होता है तो कम से कम दूसरे पक्ष की तो भी सुनना चाहिए। आपने मम्मी पापा की सुन ली, मेरी भी तो सुनो। मैंने बेटा सुनाओ। बोले मैं मम्मी पापा से पूछना चाहता हूं, ये अपने भाइयों से, अपने सास ससुर से अलग क्यों हुए थे? तो मां जोर से चिल्लाई, तुम छोकरों के कारण से, क्योंकि परिवार बड़ा था, तो उन परिवार में तुम्हारी पढ़ाई लिखाई रेख देख अच्छी नहीं हो सकती थी, इसलिए अलग हुई थी, तुम लोगों के कारण अलग हुई थी। तो वो जो बच्चा बैठा था ना, वो मेरी तरफ देखा, महाराज सुना ना, इनसे और पूछ लो कि हम इन्हीं की औलाद हैं कि कोई दूसरे की। जब ये अपने बच्चों के खातिर अपने परिवार से अलग हुए हैं, तो हम भी महाराज बच्चों के खातिर ही इनसे अलग हो रहे हैं। मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। क्या जवाब? फिर भी मेरे सामने से ऐसा हो नहीं सकेगा। मैंने कहा बेटा, माँ बाप यदि गलती करें तो बेटे को भी करना चाहिए क्या नहीं? हमारे यहाँ सिद्धांत है कि जो गलती माँ बाप से हुई है वो बेटा ना करे। तो बोले ये बात फिर ठीक है, लेकिन ये संस्कार पड़ते हैं तो हमें एक पीढ़ी, दो पीढ़ी बिगड़ती है, एक पीढ़ी कभी नहीं बिगड़ती। हमें ये देखना है कि हम अपने माता पिताओं की सेवा, अपने सास ससुर की सेवा इतनी करें कि बच्चों को भी मजबूर हो जाए कि हमारी वंश परंपरा ऐसी है। हर व्यक्ति अपने माँ बाप से अलग होता है, और बेटे जब अलग होते हैं तो उसको फिर दिक्कत होती है। तो ये सब संस्कार होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा वृद्धाश्रम खोलना हमारी भारतीय संस्कृति में कलंक है, और वृद्धाश्रम नहीं खोलना ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि ऐसे वृद्धों को यदि हम लोग नहीं ध्यान देंगे तो फिर क्या होगा? इसलिए वृद्धाश्रम खुलना भी है। बस यही भावना भाई कि हे भगवान, यही आशीर्वाद देता हूँ, वृद्धाश्रम तो जरूर खोलना, भगवान करे उसमें कोई वृद्ध न जावे। मतलब वृद्ध हुए ही नहीं ऐसा कि वहाँ रखना पड़े, लेकिन वृद्धाश्रम खोलना जरूर। कोई एक आध भूला भटका आ जाए तो उसका कल्याण हो जाए। जिज्ञासा करें